ही चैप्टर नंबर तो ढंग से लिख ले कि वही वही चैप्टर पढ़ना है तुझे। करेंगे, वो भी कर लेंगे हम। एक बार ये वाले न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो जाए, याद दिलाना फिर मुझे। चलिए, सो हमने ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, ए बी साइन थीटा। अब वही सेम घिसा पिटा क्वेश्चन वापस पूछूंगा, व्हाट इज थीटा। एंगल मत बोल देना, सबको पता है थीटा एंगल होता है। किसके बीच का एंगल? प्रखर। अरे प्रखर, आज तूने मुझे कॉल किया था, क्या बात थी? या मेरे क्या 2:15 से क्लासेस चल रहे टिल 8 PM, तो बीच में गैप में उठा नहीं पा रहा हूँ। बोल। सर वो मैसेज आया था ना, इसलिए वो सबमिशन का मतलब करना उसके है, लिए। कर दिया है या नहीं करूंगा सर, कुछ भी कर लो ऐसा। मतलब सर वो का मतलब वर्क तो कंप्लीट है, तो सर सबमिट फिर से करना है ना। देखो, मैं तो होमवर्क आपको आपको किसी को भी ये मिसकंसेप्शन में बता देता हूँ। होमवर्क दैट मींस पूरा होमवर्क शीट। अब न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में नहीं करने, वो आपको करने हैं। अभी मैंने करवाए, फिर आपको करने, मतलब आपके लिए रेडीमेड 15 क्वेश्चन लिखे हुए होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपके डाउट हो, फ्यूचर में रिवाइज करना, उठाया, खोला और पढ़ लिया, इसलिए वो होमवर्क है। तो ये इसका मतलब ये खुद से इमेजिन नहीं कीजिएगा या अज्यूम कि सर ने न्यूमेरिकल तो करवा दिए थे तो वो हमें नहीं करने। तो भाई थ्योरी भी तो पढ़ा दी थी, वो भी नहीं करनी क्या? फिर होमवर्क क्या बचेगा? तो होमवर्क में मतलब वो पूरा आपको करना है। जितना हमने उसमें से करवा दिया वो आपका प्लस पॉइंट है, आपको पहले से पता है, बस आपको अब खुद से याद करके लिखना है। बाकी आगे नोट्स में से ढूंढना है, पढ़ना है, फिर लिखना है, पर करना पूरा है। ऐसे मैसेजेस अब मैं ईओडी भेज रहा हूँ वीकली, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी टीम में 11th के मैसेज स्वाति मैम है मेरे साथ, वो आपको ये मैसेजेस भेजते रहेंगे, और आई होप वो आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को जाते होंगे। ऐसा ही है ना? तो और एकदम दुख होगा, कहीं तो होगा, दुख होगा, मतलब पेरेंट्स को भी और तुम्हें भी कि यार गलत जगह जा रहे हैं। खुद को आते तो बचा लेते हैं, तो किसी को आ रहे हो तो बता देना, मैं पेरेंट्स को भिजवा दूंगा, चिंता नहीं है। यस भाई पंत, सही है आपका आंसर। प्रीत, आपका भी आंसर सही है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है ये, और इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है ये वेक्टर बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एन कैप को कोई डिफाइन कर सकता है? ये एन कैप क्या था? मैंने बताया था, हनी। डायरेक्शन। यस, डायरेक्शन, बट डिफाइन करना और Yes, क्या था? sir. N cap is the unit area, यूनिट वेक्टर unit vector, which shows the direction of ऑफ ए क्रॉस बी A cross B. which is perpendicular to Uh, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद करो, मैंने बताया था ए क्रॉस बी करके जो नया वेक्टर आता है, दैट न्यू वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद है क्या? ऐसा राइट हैंड थंब रूल, एक के डायरेक्शन में फिंगर को रख के दूसरी तरफ कर्ल करते थे, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ थर्ड, इनका रिजल्टेंट वेक्टर। तो याद रखिएगा, एन कैप क्या है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। और एन कैप था क्या? इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का। दैट मींस जो नया वेक्टर आएगा वो कैसा होगा? ए और बी से हमेशा परपेंडिकुलर। बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत काम की चीज है, तो इट्स मतलब बेटर है कि याद हो जाए। ए क्रॉस बी करके जो नया वेक्टर आता है, आज न्यूमेरिकल में भी कंफ्यूज हो गए एक में, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी तो, ए क्रॉस बी करके जो भी आपका वेक्टर आएगा
उस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ए और बी से कैसा रहेगा? Perpendicular. परपेंडिकुलर। अरे नीचे आता है, ठीक है। अरे दक्ष मुझे छोड़ के किससे बात कर रहा है? वाह, ये भी स्वैग है। हाँ साहब, दक्ष कौन है? बता दे दक्ष, कोई तो है पापा थे। पक्का? यस सर, कॉल लॉग्स बता दो। नहीं नहीं, इतना मैं भरोसा कर लूंगा, बट क्या अर्जेंसी कभी कभी ऐसी होती है कि भाई उठाना पड़ता है, यस तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ऐसी अर्जेंसी, कोई बात नहीं दक्ष। आर्य, सृष्टि, पंथ, हेली, वैष्णवी, हीत, प्रखर, आपके वीडियोस ऑफ है। ऑफ मतलब आप मुझे नहीं दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो मतलब मैं रिमूव कर दूंगा। अरे पंथ तो उल्टा हो गया, पंथ तो स्पाइडरमैन बना हुआ है। ओके, वैष्णवी तो मस्त घूमते घूमते क्लास अटेंड कर रही है आज। ठीक है वैष्णवी, तेरा मैं कंसिडर कर लेता हूं। हेली, हीत, अरे हीत तू मेरी मेंटरशिप में है, लगाओ तेरी मम्मी को कॉल, बहुत पिटाई होगी। ठीक है, बस हेली अब तू ही बच गई है, बाकी सब ने सुन लिया मेरी। सर सॉरी बट मेरा नेटवर्क वीक है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ। मैं वीडियो जब भी ऑन करती हूँ तो लीव हो जाती है। चैत्या सर की मीटिंग में भी ऐसा ही होता है। ठीक है हेली, कोई बात नहीं, ठीक है। हो सके तो ऑन कर लेना, अगर ओके सर। ज्यादा प्रॉब्लम ना आ रहा हो, और अगर आ रहा हो तो उसको ऑफ कर लेना। ओके सर। ओके ओके ऑलराइट। अब स्क्रीन थोड़ी अच्छी लग रही है। आर्य का वीडियो रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है? भेजे कि नहीं भेजे मैंने, मुझे याद नहीं है, इतने मैसेजेस थे यार। ओके चलिए, सो न्यूमेरिकल नंबर 10 हो गया था, 11 हो गया था या बाकी है? सब बाकी है। तो करो, तुम्हें करना है, मुझे थोड़ी ना करना है। हाँ हाँ, करना तुम्हें है, मैं तो हेल्प करूंगा। सबसे पहले आपको उसमें दिया हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। पहली चीज जो पकड़ में आनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते से, वो क्या है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर। भाड़ में जाए कौन सा वेक्टर, एक वेक्टर अगर ए होता तो इसका यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए कैप। और फॉर्मूला क्या होता है ए कैप का? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ऐसा ही कोई फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का चैप्टर 4 में पढ़ा है? मतलब ये काम तो आज करना है आपको इस क्वेश्चन। वेक्टर निकालने के लिए, बट वेक्टर कैसे लेके आऊं, वो भी तो डाउट है। क्वेश्चन में बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स। मतलब एक वेक्टर है ए, क्या वैल्यू है उसका? 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। यार मैं तो गलत लिख सकता हूं, मुझे कोई बता दो। डॉली मुझे बी कैप, बी वेक्टर का वैल्यू निकाल दो, बता दो मतलब। सर, ए में 4i कैप है। ये देखो मैंने इधर भी यस गलती सर, कर। 4 हाँ आई के। भाई, मुझे इधर से देख के इधर लिखने में गलतियां हो सकती है, आप बोलते जाओ। -2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। माइनस 2k कैप। दोनों वेक्टर क्या मैंने सही लिखे? अब आप में से मुझे कौन ये बता सकता है कि ए और बी के साथ में क्या करूं सच दैट एक ऐसा वेक्टर मिले जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर। आई अगेन रिपीट, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ मैं क्या करूं कि इनके थ्रू जो नया वेक्टर मिले वो ए से भी परपेंडिकुलर हो और बी से भी परपेंडिकुलर हो।
बोल दे भाई फेरिन। सर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों करने हैं। दोनों भाई डाउट है, दोनों नहीं कर सकते। दोनों डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन होता ही नहीं था। यस सर। प्रिया सर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। यार अभी तो बात किया था सब से मैंने कि जब एक दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उनका जो थर्ड वेक्टर निकल के आता है, दैट थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। दैट मींस सबसे पहली चीज जो आपको करनी है इस क्वेश्चन में वो क्या है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। क्या याद है ए क्रॉस बी कैसे करते थे? डिटर्मिनेंट मेथड से। पहले आप लिखा करते थे आई कैप, फिर आप लिखते थे जे कैप, फिर आप लिखते थे के कैप। कितने स्टूडेंट को ये याद नहीं है या उसने अटेंड नहीं किया था लेक्चर इस वजह से याद नहीं है? जस्ट गिव मी थम्स अप। मतलब सबको याद है ए क्रॉस बी सॉल्व कैसे करते हैं? आर्य ए पटेल, बस फिर सबको याद है तो अच्छी बात है, कर रहा हूं, स्टार्ट हो जाओ। मैं भी करूंगा पर एक बार आपको भी तो आइडिया लगना चाहिए। जिनके एंड्रेज आ रहे हैं उनको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, जेनिल एंड दक्ष। अदरवाइज वेरी गुड ही। फेरिन चेक करना पड़ेगा आपको। आपसे इसलिए करवा रहा हूं कि आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाए, और मैं इसलिए करूंगा कि आपको ऐसा ना लगे कि सर को आता नहीं है। इसलिए मैं भी कर दूंगा, चिंता मत करो, बट अभी हाल पहले तुम्हें करना पड़ेगा। और आप में से सब मिलके मुझे हेल्प करेंगे मुझे सिखाने में कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं क्या पहले पहले लिखूं? यस दक्ष। सर मेरा मतलब वो 1/3 मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, बाकी राइट आंसर आता है। नहीं आएगा, सही बात है, क्योंकि अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ओके सर। अभी मैंने सिर्फ तुझे बोला ए क्रॉस बी करके नया वेक्टर निकालना है विच इज सी वेक्टर। चल दक्ष, सबसे पहली रो में क्या लिखूं? ये रो ही होती ना ऐसे, डिंग डिंग डिंग। 4 -1 और 3। 4 -1 और 3। चल ये तो तूने सही बोला। द्विज, द्विज सेकंड रो में क्या लिखूं? सर -2 1 एंड -2। तो जिसको ये आइडिया नहीं लगा है वो याद कर लेना, ये सिर्फ इन्होंने कोएफिशिएंट्स बताया मुझे। ए का कोएफिशिएंट, ए वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट 4, जे का कोएफिशिएंट -1, के का कोएफिशिएंट 3 एंड सेम गोज फॉर बी वेक्टर। किसी को इसमें डाउट है? ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम आई कैप लिखते थे। बहुत टफ तो नहीं आई कैप लिखना? नहीं है। अब मुझे कोई बताएगा आई कैप के ब्रैकेट में क्या क्या आएगा? पंच से जानना चाहूंगा मैं। यस पंथ। पंथ आई कैप के ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं? कौन इसके बाद? पंथ सुनाई दे रहा है तुझे? दे रहा है क्या? मुझे नहीं दे रहा है। तेरा इनपुट नहीं 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 सुनाई दे रहा पंथ, नहीं आ रहा है। चलो हनी, हनी आप मुझे आई कैप के ब्रैकेट वाला टर्म बताएंगे क्या? 2 - 3। नहीं पूरा नहीं, मेरा मतलब आंसर नहीं, ओके स्टेप बाय स्टेप। सर हम आई कैप का कॉलम हाइड कर देंगे और -1 × -2 -
हाँ, and 1 into 3 means हाँ. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था कि पहले ये वाली और ये वाली रो छुपा लो जिसमें आई आ रहा है और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, -1 इंटू -2 2, 1 इंटू 3 3 और बीच में साइन माइनस का। किसी को डाउट? ठीक है विश्वा, अब आगे क्या लिखूं वो बता रहे, आगे का स्टेप। सर -8 और -6। नहीं इतना आगे नहीं जाने का, स्टेप बाय स्टेप रखने का है। हाँ सॉरी, 4 इंटू -2 और अरे माइनस। बस वही लिखूं और कुछ नहीं लिखूं? उसके बाद मैंने बोला तुझे आगे इसके सेट करना है, क्या करूं? और क्या माइनस जे कैप नहीं लिखना पड़ता है? हाँ, अब बताओ ब्रैकेट। -8 -6 -8 -6 माइनस फाइनल साइन क्या आएगा? +6, क्योंकि -2 इंटू 3 इज -6, पर बीच में भी तो माइनस आ जाता, तो वो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। प्लस। क्लियर है सभी को? ये ऐसी गलतियां होती है, ये होगी, डेफिनेटली होगी, इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूं। प्लस सृष्टि आगे क्या लिखे? सर प्लस k कैप प्लस के कैप 4 -2 Sir, I am audible. 4 into 1 4 into into 1 is 4 minus -2 into -1 which is +1, sorry +2। किसी को डाउट? एक को भी डाउट हो बोल दो। दर्शन को समझ आया? वेरी गुड। वैष्णवी तो मजे कर रही कार में, क्या उसको कार में समझ आ रहा है ये? ओके, फाइनल आंसर क्या हो गया? -i कैप +2j कैप +2k कैप। अब जिसका भी ये आंसर आया था मतलब उसने सही किया है, आ गया। बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। आपको अब क्वेश्चन वापिस रीड करो एक बार के लिए। Find a unit vector which is perpendicular to the A and B vector। मतलब A और B से मैंने एक वेक्टर फाइंड किया क्रॉस प्रोडक्ट करके, ये कैसा वेक्टर आया? परपेंडिकुलर। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो मतलब अब आपको क्या फाइंड करना है? C कैप, टोपी लगा दो। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। क्या मैग्नीट्यूड निकालना आता है क्या C का? ठीक है, निकालो और आंसर मैच करो, फिर मैं पीसी से पूछता हूं। वेक्टर की जगह तो वेक्टर लिख दोगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? वेट दृष्टि, वेट तू तो बता ही दे। प्रीत, यस सर। हाउ विल यू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड? सर वो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो वैल्यू बताते जा मुझे सबकी। -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। परफेक्ट। तो वो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4 + 4 + 1 विच इज 9। 9 को रूट में लिखा तो डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? 3। तो ऊपर का वेक्टर एज इट इज डिवाइडेड बाय 3। क्या यही आपका फाइनल आंसर है? क्या दक्ष आंसर आ गया? अब तेरा भी 3 आ गया है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना।
हर बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन वहां एंड नहीं होगा, वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जोड़ देंगे और आपसे एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाएगा। वो एक्स्ट्रा वर्क ही फाइंड करना एक स्मार्टनेस होती है क्वेश्चन को पढ़ के। यस ही बोलिए, कोई डाउट है आपको? दक्ष का भी हैंड रेज आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक ये 11 था हमारा, अब आ गया 12। डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए, उनका साइन थीटा निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, फिजिक्स वाला पार्ट बताता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। यही होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बट याद रखना, साइन थीटा निकालना है तो वेक्टर में नहीं छोड़ सकते हो। तो आप जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपको उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो ही आप साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिए गए दो वेक्टर्स, देयर आर टू वेक्टर्स गिवन इन द क्वेश्चन, वेक्टर नंबर ए एंड वेक्टर नंबर बी। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। अब आई थिंक आप सबको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आ गया, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले मुझे ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल के बताइए कितना आ रहा है। फास्ट करना भी फास्ट है और साइन के गलती नहीं होनी चाहिए, तो दोनों चीजों को दिमाग में रख के करना है आपको। यस रिया? सर मैंने ये सम कुछ अलग मेथड से किया है। कर सकते हैं, इसका एक और मेथड है cos थीटा फाइंड करके। यस सर। हाँ सर। वो भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा इन्हों, पर अभी मुझे तो ए क्रॉस बी का प्रैक्टिस करवाना है ना। ओके सर। हाँ, वो जरूरी ए क्रॉस बी निकलवाना। हेली से मैं इसका आंसर जानना चाहूंगा कि ए क्रॉस बी कितना आया हेली का। द्विज, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? हेलो। बात कंटिन्यू, आप कांटेक्ट में हो सिद्धनाथ सर। सर के? यस हेली। हेलो सर, आई कांट राइट, तो मैंने सॉल्व नहीं किया। क्या हो गया हेली को? सर वो कोरोना हुआ था तो फिर थोड़े साइड इफेक्ट्स रह गए हैं दवाई की और वो सब के। अच्छा, हेली से मेरा लास्ट क्लास में बात हुआ था, कोई जॉइंट पेन आपने ही बताया था क्या मुझे? यस सर, जॉइंट पेन। यस, फिर जॉइंट हेली पेन। प्रैक्टिस कैसे करोगे? कब से लिख पाओगे? ऐसा कुछ आइडिया है आपको कि आपका कब ये? सर ऐसा ऐसा डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो फिर 1-2 मंथ के अराउंड हो जाएगा उन्होंने कहा था, बट अभी ट्राई करे हो लिखने को। हाँ, मतलब ऐसा ट्राई वो करते सब। रहे, बिकॉज क्या चीजें पड़ी पड़ी जंग खा जाती है, ये आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। यस सर। इट्स बेटर कि उसको यूज करते रहा जाए, नहीं तो यूज ना करने की वजह से और खराब हो जाएंगे। तो ये हाँ। नहीं बोल रहा हूँ, अपने कंफर्ट के लेवल पे देखो, अगर बहुत पेन हो रहा है ना करो, बट अगर कर सकते हो तो एटलीस्ट करते रहो, नहीं तो आप सबसे पीछे हो जाओगे। यस सर, आई विल ट्राई। ओके ओके, बोल दे भाई फेरिन। 8 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस k 8 k कैप वापस बोल। 8 आई कैप माइनस 8 j कैप माइनस 8 k कैप। बहुत सारे 8 लाया है क्या? सब इतने 8 लिया है? ठीक है, विद सेम साइन। ओके, ए क्रॉस बी। नाउ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो बताओ कितना आया? यस दृष्टि, बोल दे, तू भी बोल इधर। सर 14। 14 पक्का? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 64 विच इज 192, नॉट 196। 4 का गैप रह जाएगा तेरे 40 हाँ में। सर। सो एग्जैक्ट वैल्यू। यस फेरिन। 8 root 3 8 root 3 yes 8 रूट 3।
ये बोल सकता है 8√3 आएगा। अंडर रूट 192 आ रहा होगा आप सभी का। 192 इज नथिंग बट 8√3। अब मुझे बताएगा दर्शन ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये क्या है ए का मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बताया था ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, सेम ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड मुझे दर्शन बता देगा, बी का मैग्नीट्यूड मुझे आर्य बी पटेल बता देगा। सर मे बी 8। यस सर एग्जैक्ट पता नहीं है पर ये ए वेक्टर जो तुझे क्वेश्चन में दिया होगा ना उसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया, क्वेश्चन वाले ए वेक्टर का जैसे ये निकाला, ये कैसे निकाला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट करके। तो बस ए वेक्टर का भी वही करना है। अब क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो सेम मेथड करनी है ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, वो निकाल के बता। रूट 13 पक्का रूट 13, कोई रॉन्ग नहीं कर रहा है तुम। हाँ सर। वापस चेक कर ले, एक और मौका है। रूट 14 सॉरी। कैसे पता लगा? हाँ सर करके देखा इसलिए। कि किसी और का इशारा आया है? नहीं सर करके देख। रूट 40। एक चीज, एक खास बात मैंने पहले भी बताई थी 4th चैप्टर में और अभी भी बता रहा हूं। Am I audible? यस सर। रूट निकालते वक्त कभी भी रूट के अंदर जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो कोई भी चीज माइनस कभी नहीं होगी, सब प्लस ही होती है, कभी भी माइनस नहीं होने वाली है। क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही बनना है और प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा। तो याद रखना कभी कोई चीज माइनस कर रहे हो तो अपने आप को एक लाफा मारना, अरे नहीं माइनस नहीं करना है प्लस करना है, अपने आप याद आ जाएगा। कभी भी रूट के अंदर कुछ माइनस नहीं होगा, जिसका भी स्क्वायर करोगे सब प्लस होने वाला है। ठीक है? हाँ सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, मैंने 9 + 4 12 किया। अच्छा ठीक, वो चलेगा, ऐसे नहीं एग्जाम में वो भी नहीं चलेगा, बट हाँ ठीक है अभी के लिए मान लेता। आ रहे हो? यस सर। रूट 24 भाई सही कर देना अगर इसने गलत बोला। यही है सबका। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी मिल गया है, ए का मैग्नीट्यूड भी मिल गया, बी का भी। आपको साइन थीटा लेके आना है। अब वो मैथ से आपके ऊपर, आप जैसे भी करना चाहो। इसके बाद फिजिक्स खत्म होता है, मैथ स्टार्ट हो जाएगा। इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो, आपका आंसर सही होगा। जरूरी नहीं नोट जैसा मैच भी करे आपका, बट नोट्स में अगर 2/√7 है तो 2/√7 का कुछ तो वैल्यू होगा, वो वैल्यू आपका भी आना चाहिए। ये मैटर करता है। सिर्फ 2/√7 आए वो कोई जरूरी नहीं है, बट वैल्यू रेशियो लेने के बाद 2/√7 को डिवाइड करने के बाद जो आता है वो आपका भी आना चाहिए। इसका एक और तरीका होता है करने का, वो √3/√7 आ रहा है सर। नहीं 3/√7 नहीं आ सकता। 2/√7 और 3/√7 में तो आंसर वेरी करेगा। √3/7 3/7 नहीं सर, √3/√7 3/7 पे वैल्यू लेते हैं। देखिए इसको करने का एक और तरीका होता है, वो ज्यादा इजी भी लग सकता है आपको। आ गया वो √3/2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाएगा थोड़ी बहुत सर खपाओगे आ जाएगा। हर चीज इजी मिलेगी वो जरूरी नहीं है, पर मिलेगी वो जरूरी है। अगर मेहनत करोगे तो करो। अच्छा ये इसको जैसे रिया मुझे बता रही थी और एक और किसी ने बोला था कि सर मैंने अलग तरीके से इस क्वेश्चन को किया, कौन था वो दूसरा? सर मैं हीत पटेल। हीत, देखो वो तरीका भी अच्छा तरीका होता है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट ना करना हो तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके क्या करो, ए बी कॉस थीटा निकाल सकते हो। ए डॉट बी आपको निकालना आता है, इस ए बी को नीचे शिफ्ट कर देना, तो पहले कॉस थीटा फाइंड कर लेना, वो इजी होगा। और 10th स्टैंडर्ड में हर बच्चे का जिसने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी, उसका एक फॉर्मूला तो सबका फेवरेट होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कुछ याद होना हो ये तो याद रह जाता था।
तो यहां से भी आप साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले कॉस निकाल लो फिर साइन निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपको करना है, सब बैठे हुए हैं, हाय हाय। 13 क्वेश्चन में आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म बाय द वेक्टर। वेक्टर नंबर ए दिया हुआ है, कितना दिया है? 3i कैप प्लस 4j कैप। वेक्टर नंबर बी भी दिया हुआ है, माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप। कुछ गलत लिखा हो तो बता देना। अब k कैप तो है ही नहीं, क्या करूं? प्लस 0 के कैप। बस, जब ना हो कोई भी टर्म तो उसकी जगह लगा दो 0। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट किया जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। हाफ इंटू बेस, वो बहुत अच्छा फॉर्मूला बता, पर इधर कैसे लगाएगा? ये भी तो प्रॉब्लम है, इधर कैसे लगाओगे? मैंने जाते जाते क्या आइडिया दिया था लास्ट क्लास में कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कुछ निकालने का। आई डोंट नो तुम्हारी क्लास में दिया नहीं दिया था, सॉरी यार, अगर नहीं दिया था तो मैं बता देता हूं। ए क्रॉस बी करके जो आप निकालते हो, है ना दक्ष, यही बोल रहा है ना तू कि ए क्रॉस बी करके आप जो वेक्टर निकालते हो वो वेक्टर इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम का एरिया ही होता है। अब आपको लगेगा सर ऐसा क्यों? उसका प्रूफ है, नोट्स पे सॉल्व भी करके दिया, मैं वो भी करवा दूंगा टाइम बचा तो। बट आपको ये याद रखना है कि जब आप ए क्रॉस बी करके नया वेक्टर निकाल रहे हो, दैट नया वेक्टर इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट वो तो वेक्टर के टर्म्स में आएगा और एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा सर बट इससे अच्छा हम ए बी साइन थीटा नहीं निकाल लेंगे? बोलो ए बी। ओके ओके हो गया। नहीं पता ना, लेकिन पता होता तो मैं लगा देता, तो चिंता क्यों कर रहा? थीटा ही नहीं है हमारे पास। तो सबको सबसे पहले क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है। बड़ा अच्छा वैल्यू आएगा इस बार, झंझटलेस। अच्छा, एक चीज आप लोगों से पूछनी थी, टीचर के वीडियो ऑन रखने और ऑफ रखने में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? सर मैं बताऊं? अरे हाँ बता ही। सर पड़ता है। वो फर्क ये पड़ता है कि सर आपका वीडियो ऑन होता है तो लगता है कि आप सामने बैठ के पढ़ा रहे हो, वरना सर है मस्ती ना, करने होता है की ना, इच्छा आती मुझे है। भी लगा ही ये इस चीज की मिसिंग हो रही, कुछ तो मिस हो रहा है। हम स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि ऑन करो, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट को टीचर की शक्ल तो दिख ही नहीं रही है। हमने सोचा नहीं यार, अब सर कितने ही भैया गंदे हो दिखाना तो पड़ेगा। आपकी सर शक्ल नहीं दिखती, फिर अंदर से मस्ती करने की इच्छा आ जाती है। तो इसलिए मैं सोचा यार अब दिखाते हैं, अब वीडियो दिखा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, अब सेटअप तो बन चुका है। इसका हमें एक रिप्लाई भी अच्छा, पॉजिटिव रिप्लाई भी मिलता है। जो बच्चे पहले वीडियो ऑन नहीं करते थे वो भी करने लगे। मतलब चीज सही तो है, बुरी तो नहीं है। कि हम हमारी एक्सपेक्टेशन रहती तुम्हारे शक्ल दिखे और तुम्हें हमें हमारी ना दिखे, अनफेयर सिचुएशन है ना, इसलिए हमने फेयर बना दिया। पर ऐसा नहीं है हमेशा, कभी कभी हमारे भी नेट प्रॉब्लम होते हैं। आज मैं वैसे ही 2 बजे से लेके मॉर्निंग से लेके बैठा हूँ, क्लासेस पे क्लासेस चल रहे हैं, कभी कभी इश्यूज बीच में आ जाते हैं मेरे भी। हमारे क्लास में सर इशू नहीं आया। अच्छा ही नहीं आया, इससे पहले वाले में आया था ईद यार। क्या मैं मोबाइल डेटा पे चलाता हूँ, वाईफाई पे नहीं, तो मेरा क्या दिन का भी 30-20 GB के आसपास तो निकल चुका है। चलो सी वेक्टर आएगा किसी को?
अब बोल दे तक्ष, बोल ही दे, तूने अनम्यूट करके ही रखा, नहीं बोलना ही नहीं दूंगा किसी को। सर 33 के गैप। 33 के गैप, कितना सोना है ना, कोई झंझट ही नहीं, सिर्फ 33 के गैप बचा हुआ है। अच्छा, इस वेक्टर के अंदर ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। और ये वाला पार्ट उसका डायरेक्शन। तो सिंपल सी चीज है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 33 स्क्वायर यूनिट्स। यही उसका फाइनल आंसर आ जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। याद रखिएगा, A क्रॉस B करके जो आपको मिलता है वो कुछ और नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है। सिर्फ हर बार बोलने के तरीके अलग होंगे, तो कंफ्यूज मत होना। अगर उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग दीज टू वेक्टर्स, तो सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है आपको, पर सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करके छोड़ मत देना। जैसे यहां पर हमने सी वेक्टर निकाला, तो ये सी वेक्टर निकाल के छोड़ना मत। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा बड़ा वैल्यू आया तो उसका मैग्नीट्यूड उसका पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा होगा एरिया, क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी, उसके मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलो अब थोड़ा कंफ्यूज किया जाए आपको। 14 क्वेश्चन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग। समझ गया तो इजी है, नहीं समझा तो, पर ही साले तू इतनी ज्ञान बांट रहा है, तेरा वीडियो ऑफ आ रहा है। तेरा नेटवर्क थोड़ा मुझे लग रहा है इशू है, लैग कर रहा है, तू एकदम स्लो स्लो होते हुए मूव कर रहा है, तो चल कंसिडर कर सकते हैं। फोर्टीन नंबर वाला क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन समझना इज ट्रिकी। हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट गलत समझते हैं हमेशा। प्रखर, रीड क्वेश्चन नंबर 14। Yes, sir. Find the vector whose length is 18 and which is perpendicular to the each of vectors A. Vector A is equals to 4 I cap minus j cap plus 3 k cap, and B vector B is equals to minus 2 I cap plus j cap minus 2 k cap. मैं एक बार और रिपीट करता हूं आपके लिए, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो समझना इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर हुज लेंथ इज 18, मतलब एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है आपको जिस वेक्टर का लेंथ कितना है? 18। और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। किससे? ए एंड बी। ए एंड बी से। ये क्वेश्चन है, मतलब एक वेक्टर फाइंड करना है आपको। और डॉली, आई थिंक तेरा नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं, तो अगर कोई बात नहीं, तुझे वीडियो ऑफ रखना है तो तू रख सकती है, अगर ऐसा नेटवर्क इश्यूज चल रहा है। ठीक है, ये कंसिडर, हम इतने भी बुरे नहीं ना मेरे सिंह है कि मैं जबरदस्ती आपको चालू करवाऊंगा। हाँ, नेटवर्क इश्यूज होते हैं तो जेन्युइनली करवा सकता हूं मैं ऑफ। सो एक नया वेक्टर, लेट्स से वो नया वेक्टर है डी वेक्टर। वो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 18। उन्होंने बोल रखा है आपको एक नया वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ कितनी, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, वो कितना है? 18। और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स। मतलब मुझे सबसे पहले तो वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत है। यहां पर वो डायरेक्शन मुझे नहीं पता यहां पे, बट मुझे ये तो पता है ना कि ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर मिलता है वो परपेंडिकुलर होता है ए और बी से। Yes. चलो सबसे पहले वो सी वेक्टर निकालो जो आपको ए क्रॉस बी करने से मिलता है, फिर आगे का पार्ट आगे बताता हूं। सर आ गया। आ गया? कितना लाया? आ गया सर। सर माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। भाई मैं अभी फिर भी 1 मिनट का टाइम देता हूं, जिसके नहीं आए, जिसको करना बाकी है वो कर लो, और देखो यही आंसर आता है क्या।
और जिसको मैसेज आए, जिसके पेरेंट्स को, ऐसा सोचिएगा मत सिर्फ आपको आए, सबको मैसेज भेजे हुए हैं। जिसका भी जो भी होमवर्क इनकम्प्लीट है वो सबको गया है। किसी के पेरेंट्स ने रीड किया होगा, किसी का करना बाकी होगा, या किसी को भेजना भी बाकी होगा। बट अगेन वो आपके लिए अच्छा है, आप होमवर्क करके रखिए तो हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है पेरेंट्स की साइड से, इसलिए उनको पता होना चाहिए। आ गया सबका ये आंसर? किसी का नहीं भी आ रहा है तो बताना। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं करके दे दूंगा। सबका आ जाए दैट डजंट मीन कि आपका भी आ जाएगा, नहीं भी आ सकता है, तो जस्ट लेट मी नो। यस दर्शन। हाँ सर, मेरे को शायद मैं थोड़ा ट्राई करूँ कि आगे इसमें क्या करना होगा। चलो सबका आ गया, मैं सबको ही ज्ञान बांट देता हूँ आगे का। एक नया वेक्टर फाइंड करना था जिसका लेंथ उन्होंने कितना बोला है, आपको 18 लेना है, और डायरेक्शन के लिए कंडीशन पुट कर दी। क्या? वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किससे? ए एंड बी से। अब डायरेक्शन का नहीं पता, बट एक वेक्टर तो मुझे मिल चुका है ना जो ए और बी से परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालनी हो जो कि परपेंडिकुलर है, पर अगर निकालनी हो तो क्या करते थे? आज ही एक क्वेश्चन में किया है हमने, आई थिंक आज का पहला क्वेश्चन वही था। अगर मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो जो कि मुझे पता है परपेंडिकुलर है, पर लिखूंगा कैसे, वो कैसे फाइंड किया था? यस आर्या। सर अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। वो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं। सी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यस, मतलब मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। ये यूनिट वेक्टर फिजिक्स में क्या बताते? डायरेक्शंस। तो बेसिकली जब आप वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको इस गिवन वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये समझ आया? अब देखो, जो नया वेक्टर डी था उसका मैग्नीट्यूड कितना लेने के लिए कहा है? 18, और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ये वो डायरेक्शन मिल गया मुझे परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू क्या है? -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3। तो ये था मैग्नीट्यूड, ये था पूरा का पूरा डायरेक्शन जो कि ए और बी से परपेंडिकुलर है। बन गया मेरा नया वेक्टर डी। 3 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स, और उस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या आंसर मैच कर रहा है आपका? -6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 12k कैप। यस। तो एक बार मैं वापस बताता हुआ क्या और गलती क्या होती। मैंने क्या करता था 11th में गलती? उन्होंने बोला कि फाइंड अ वेक्टर whose length is 18 and perpendicular to the two given vectors। तो मैं क्या करता था? a क्रॉस b निकाल के एक नया वेक्टर निकालता था और छोड़ देता था कि ये वेक्टर तो इससे परपेंडिकुलर ही है ना, और इसी को 18 से मल्टीप्लाई कर देता था। वो रॉन्ग हो जाता था, क्योंकि उन्होंने ये वेक्टर निकालने को नहीं बोला है। उन्होंने बोला है आपको वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड होगा 18 और डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए a क्रॉस b से। तो ये जो सी वेक्टर निकाला था, इसका यूज क्या था? डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, कि मैं सी वेक्टर से सी कैप निकाल सकता हूं, और वो सी कैप क्या है? a क्रॉस b से परपेंडिकुलर। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू मिली डायरेक्शन वाइज जो कि परपेंडिकुलर है a और b से, और उस डायरेक्शन को उठा के मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे तो डी वेक्टर चाहिए था जिसका लेंथ हो 18 और डायरेक्शन कैसी हो? a और b से परपेंडिकुलर। समझ में आया क्या? जोर देना पड़ेगा दिमाग पर, बट डाइजेस्ट हो जाएगा। और कोई पार्ट अंदर ही अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो तो मैं करवा देता हूं, मुझे बताओ। दृष्टि को मुझे डाउट लग रहा है, सेटिस्फाइड नहीं लग रही दृष्टि की। नहीं सर, कुछ तो है जो नहीं समझ आ रहा है। क्या पार्ट है? सर वो अपने मॉड्यूलस बनाया, उसके बाद जो सी वाला है सर, हम लोग उसको रूट में नहीं लेते, मतलब रूट करके उसका स्क्वायर नहीं करते। हाँ लेते हैं ना, इसकी बात कर रही ना? हाँ सर।
अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज रूट 9. ओह सॉरी सॉरी, माय बैड, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बिकॉज इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था. ये भाई डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है. ठीक है दक्ष बोलो. सर हम इधर ऐसा कर सकते हैं कि हमें कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई तो करना ही होगा हर बार, तो हम वो नंबर x ले लेंगे और बाद में जब हम c का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उधर हम ऐसा लिखेंगे कि 1x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस वो ये 4x क्वेश्चन स्क्वायर. दक्ष थोड़ा ये क्वेश्चन अलग है. इस क्वेश्चन में उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला था कि आपको सी वेक्टर या सी कैप निकालना है. उन्होंने बोला था कि एक वेक्टर बनाओ जिसका लेंथ है 18, तो लेंथ उन्होंने मैग्नीट्यूड उन्होंने ही दे दिया, पर डायरेक्शन में उन्होंने कंडीशन रख दी. कैसी होनी चाहिए? इन दोनों से परपेंडिकुलर. अब हमने हमारा कंसेप्ट यूज किया कि यहां पर जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो वो जो नया वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर ही आता है. तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन को उठा के डी वेक्टर को दे दूं तो क्या उनका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. वेक्टर ऐसा बना लिया जिसका लेंथ है 18 और डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b. सर मैं वही मतलब बोल रहा हूँ, हमें सी वेक्टर आ जाएगा, बाद में हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तभी सर उसमें अगर हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर है और उसमें कोई नंबर से वो हमें दूसरा वेक्टर मिलेगा, तो सर हम वो उस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मतलब कंपेयर कर सकते हैं ना, तो भी हमको मिल जाएगा. तू जो बोल रहा है वो मुझे मतलब एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तू क्या पुट कर रहा है, पर अगर यहाँ पहुंच रहा है तो ठीक है. बताता हूँ सर डायरेक्शन सेम है तो मतलब सर हम डायरेक्शन सेम है तो कोई दो वेक्टर को हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट सर? डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन ऐसी चाहिए जो परपेंडिकुलर हो. वेट कर, इसके पास तो डायरेक्शन क्या थी? a क्रॉस b से परपेंडिकुलर, पर वो लेके कैसे आएगा? वो तू यहां से लेके आया और एज इट इज इसको उठा के यहाँ रख. वही वो सी वेक्टर आ जाएगा ना बाद में, वो सी वेक्टर के और वो जो है नया वेक्टर जो हमें मैग्नीट्यूड दिया है वो दोनों को हम मतलब कंपेयर करेंगे. ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर कंपेयर करके लाएगा क्या? तुझे तो वेक्टर बनाना था. सर मैं बताता हूँ, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 18. बाद में रूट को हम दूसरी साइड 18 का स्क्वायर कर देंगे, तो सर हम जब वो सॉल्व करेंगे ना तो हमें x इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा. हाँ ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 6. यस सर. ठीक, बट अगेन बात ये हुई कि स्टेप बढ़ गई, ये मुझे छोटा लग रहा है. यस सर, वो मतलब दूसरी ट्रिक. ठीक है, वो भी इससे कर सकते हैं, पर बाकी सब मत सुनना, एक ही चीज सुनना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. उसको क्लियर है, तुम अपनाने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे. अगर क्लियर ना हो तो एक ही मेथड रखने का. वेरी गुड दक्ष. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के ऊपर है और फॉर्मूला आज मैंने दृष्टि को एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त बताया था. तो पहले तो आपको रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 15. गिवन वेक्टर्स लिखिए, मासेस लिखिए. सर एक क्वेश्चन था. पूछ लो भाई. सर वो स्टार्टिंग में जो आपने 18 लिखा और वो ब्रैकेट पहले से ही क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे पता था एक वेक्टर आने वाला है, ऐसा डायरेक्शन चाहिए थी ना. धीर, तो मुझे पता था मैं जो डायरेक्शन निकालूंगा कैप वो ऐसी बड़ी सी होती है, इसलिए मैंने बताने के लिए कि ये मैग्नीट्यूड है और ये पूरा पार्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट पहले से बना दिया. ओके सर. अब फ्यूचर में तुम्हें भी पता होगा, तुम भी बना दोगे. मतलब जिंदगी में कोई चीज पहली बार तो पता लगती, तब हमें नहीं पता लगती, बट अगली बार जब करोगे तब तो तुम्हें भी पता होगा क्या आ रहा है आगे. यस सर. बस. पेज नहीं मिलता है. किसी को पता लगा क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में?
ढूंढ रहा था, मैंने कल भी करवाया था, कहीं पेज मिल जाता तो पार्ट इजी हो जाता, और उसे मिलना ही नहीं। ठीक है, कोई नहीं। बोलो भाई दर्शन भट्ट। हाँ सर, हम ऐसा कर सकते हैं ना कि m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 m2 ऐसा करके सब x1 y1 और z1 तीनों के लिए कर सकते हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट है। आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इतना पार्ट तो चलो मिल गया मेरे को। मास दिया 100 ग्राम्स, दूसरा मास दिया 300 ग्राम्स, पहले का पोजीशन वेक्टर दिया है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर दिया है। अब आपको फाइनल सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ब्रैकेट्स को ओपन करो एंड फाइनल आंसर लेके आ जाओ। हो सकता है ना? करके देखो, इमेजिन मत करो, हो जाएगा, करके देखो। और आज तो कमर दुख गई यार। पंत 2 क्वेश्चन है। पंत इतना सब लिखने का क्या जरूरत है? तू अनम्यूट करके ट्राई कर बोलने का। सर फर्स्ट का आंसर आ गया। आ गया सबका आंसर? थोड़ा कैलकुलेशन है, करिएगा, इजी है। पंत तेरा ईयर प्लग्स का कुछ लोचा है, तो ईयर प्लग्स का कुछ बटन दबा के बोलने का ट्राई कर। जस्ट फेयर, कोई बात नहीं, चल इधर। सर फर्स्ट का आंसर आ रहा है -4 i कैप प्लस 17/4 j कैप प्लस 7/4 k कैप। बस यही है आपका आंसर, नोट्स में चेक कर लो। आया क्या? कोई प्रॉब्लम आ रहा है आंसर में? M1 100 को आपको 2 i कैप j कैप k कैप तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोएफिशिएंट से। 300 को भी x2 के हर एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर i वाले को ऐड कर दो, j वाले को ऐड कर दो, k वाले को ऐड कर दो, फाइनली एक वेक्टर मिलेगा i j k के टर्म्स में डिवाइडेड बाय 400। सर दोनों आ गए। दोनों आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड का आंसर आ गया। द्विज आया तेरा पहला? नहीं सर, मेरे को वो सब्स्टिट्यूशन का पता नहीं चला। चल मैं कर देता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं आ रहा हो। कर लो अभी आप, आज ही किया हुआ है ना सबने। M1 की जगह तुम लिखोगे 100 और x1 की जगह आपको लिखना रहेगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। कुछ गलत लिखूं बता देना। प्लस m2 की जगह लिखना है 300 और x2 की जगह -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 100 ग्राम प्लस 300 ग्राम 400 ग्राम। ये करना आया था? नहीं सर, यही नहीं पता चला। अब आ जाएगा। अब क्लियर है ना? हाँ सर, अब आ गया।
सिर्फ 100 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ हो जाएगा, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जो बचपन से कर रहे ब्रैकेट के हर एक क्वांटिटी के साथ। 300 का भी इन सब के साथ हो जाएगा, फिर आई वाले को ऐड कर देना, जे वाले को ऐड कर देना, के वाले को ऐड कर देना, डिवाइडेड बाय 400, आंसर आ जाएगा। अब किसी को डाउट है हो अभी भी बोल सकते हो, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैथ्स बचा हुआ है। अच्छा, अगला पार्ट में आपको वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास भी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब जहां पर पोजीशन था वहां पे वेलोसिटी के वेक्टर्स आ जाएंगे, बाकी सेम। हाँ, उसका आंसर आपके रॉन्ग आएंगे, तो अगर आपके आंसर सही आ रहे हो तो आपको खुद को शक करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर नोट्स में रॉन्ग दिया है, फिर आपका कैसे सेम आ सकता है। साइंस आंसर सेम होगा, साइन का गलती होगा। उसका करेक्ट आंसर होगा ये 31/4 आई कैप माइनस 17/2 जे कैप प्लस 15/4 के कैप। नोट्स में साइन जहां पर गलत दिया वहां सही कर लेना, ये उसका करेक्ट आंसर है। अब आपका आंसर ये आना चाहिए। समझ में आया? प्रीत को आया क्या? गुड। पंथ, तेरे हाँ में मजा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है तेरा आंसर नहीं आया।